हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका कुक विद चालू चौधरी में। और जैसा कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ न्यू ईयर और क्रिसमस से रिलेटेड रेसिपीज़, तो इस बार स्पेशल लेकर आई हूँ मैं होममेड चॉकलेट की रेसिपी, जो कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फिनिशिंग है। और लगता ही नहीं कि इनको हमने घर पर बनाया है, बल्कि इनको हम पैक करके बर्थडे वगैरह पर या क्रिसमस पर भी बच्चों को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। और इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मार्केट में जो चॉकलेट मिलती है उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट है। साथ ही जितने रुपीज़ में आप बाहर से चॉकलेट लेके आते हो 3 या 4, उतने में आप ये लगभग 60 चॉकलेट एक पैकेट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही सर्दियों में अगर आप इनको फ्रिज के बाहर भी रखते हैं तो भी ये ख़राब होने वाली नहीं है। अदरवाइज़ इनको आप एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखिए, लगभग 1 से 1.5 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होंगी। और आप देख सकते हैं कि इनको जब हम रैप कर देते हैं तो ये कितनी अच्छी लगती है, लगता ही नहीं कि इनको हमने घर में बनाया है। तो जी शुरू करते हैं ये होममेड चॉकलेट बनाना। होममेड चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो कि आप किसी भी बेकरी की शॉप से ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये लगभग 170 की 500 ग्राम की चॉकलेट है। और इसमें लगभग आपकी 60 से लेकर 65 तक चॉकलेट बन जाएंगी, यानी 60 से 65 चॉकलेट्स हम ये घर पर बना सकते हैं, इसी साइज़ में जो साइज़ मैंने आपको दिखाया है। तो हम ये पैकेट खोल लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये 500 ग्राम की चॉकलेट है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए, तो मैंने इसका एक हिस्सा निकाल लिया है जो लगभग 165 से 70 ग्राम का होगा, और बाकी का हम इसी पॉलीथीन में या इसी रैपर में रैप करके रख देंगे। या तो आप इसको फ्रिज में रखिए अच्छे से रैप करके, जिससे हवा अंदर ना जाए, या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अब हमने जो एक पीस लिया है ये हार्ड होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, चाकू से निशान लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे इजीली ये टूट जाएगा। तो जी मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं निशान कुछ इस तरीके से, और इनको अब मैंने तोड़ लिया है। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, यानी 4-5 मैंने बादाम लिए थे और 4-5 काजू लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपके बच्चे को पसंद हो। और अब हम क्या करेंगे, भारी तली के बर्तन में ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और गैस कर देंगे सिम। ध्यान रखना है कि गैस बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, और इनको हमें लगातार चलाते रहना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, यानी इनका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है। साथ ही ये क्रंची भी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट तो मुझे हो चुकी है। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी, और गैस बंद करने के बाद भी 1 मिनट तक आपको इनको लगातार चलाना है, क्योंकि जो हमारा बर्तन रहता है वो गर्म रहता है ना, तो फिर हम उनको बाहर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे पानी एक बर्तन में भारी तली के, और इसमें हमें उबाल दे देना है। उबाल देने के बाद ये बर्तन हम गैस से अलग रख लेंगे निकाल कर, और जो हमने चॉकलेट के पीसेस बनाए थे वो एक दूसरे बर्तन में ले लेंगे। बर्तन आप स्टील का भी ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उस बर्तन को हम इस गर्म पानी के बर्तन में इस तरीके से रख देंगे। बस पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम चॉकलेट को घुमाएंगे तो वो पानी इस चॉकलेट के बर्तन में ना आए, इसलिए। और 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे इसको रखकर। बीच बीच में इसको हमें 30-30 सेकंड के बाद चलाते रहना है, और आपकी जो चॉकलेट है वो इसी पानी में 5 से 6 मिनट के अंदर कुछ इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एडिबल कोकोनट ऑयल होता है या फिर जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, वो हमें केवल आधा चम्मच लेना है नॉर्मल चम्मच से, और वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारी चॉकलेट बनेगी वो बिल्कुल शाइनी बनेगी, यानी उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो भी अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से हमें इनको मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आ रहा है ना मज़ा। हम इतनी महंगी चॉकलेट्स बाहर से लाते हैं नट्स वाली, और घर पर कितनी आसानी से हम इनको बना सकते हैं। अब फाइनली हम क्या करेंगे, इस तरह का एक मोल्ड लेंगे जो सिलिकॉन का मोल्ड है। तो ये मैंने 40 रुपये का एक लिया है। आप किसी भी जो बेकरी की होलसेल शॉप होती हैं वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लाइफ टाइम इन्वेस्ट है, ये आपका ख़राब नहीं होगा। और ये जो हमारा मिक्सचर है ये हम इसमें इस तरीके से फिनिशिंग के साथ डाल देंगे। ठीक है जी, बस ध्यान रखना है कि ये फिनिशिंग से हमें काम करना है, क्योंकि जब हमारी चॉकलेट्स निकलेंगी तो उनकी जो एजेस है वो शार्प होनी चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, है ना। अगर आप घर पर बनाते हैं तो फिर भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन अगर आप सेल करने के लिए बना रहे हैं तो हमें इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत चॉकलेट बाहर गिरी थी ना, वो साथ ही मैंने एक नाइफ़ लेकर ना उससे फिनिशिंग के साथ इस तरीके से क्लीन कर दी है, ये देखिए। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा,
डालने के बाद हम इसको 1 से 2 बार टैप कर देंगे, जिससे अगर इसमें थोड़े बहुत बबल्स होंगे 1-2 तो वो बबल्स ना रहें। एयर बबल्स इसमें बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर आ जाएगा। और इसको इस तरीके से एक प्लेट में मैंने इक्वली रखा, ठीक है। और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। और जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर था उससे मैंने छोटे छोटे से चॉकलेट बार बनाए हैं। आप देख सकते हैं इस मोल्ड में जो छोटे छोटे से चॉकलेट बार की शेप है उसमें मैंने ये मिक्सचर डाल दिया है। इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारी एजेस है वो बिल्कुल शार्प हो, फिनिशिंग के साथ हमें ये मिक्सचर डालना है। और ये हार्ड शेप के एक मोल्ड मैंने और लिया था, जिसमें बचा हुआ मिक्सचर भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कई तरह के डिज़ाइन की चॉकलेट्स हमारी बनकर तैयार होगी, क्योंकि बच्चों को मोस्टली अलग अलग डिज़ाइंस में, शेप्स में चॉकलेट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। और इन सब को हम रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद जब हम निकालते हैं तो ये देखिए, इस मोल्ड की ये खासियत है कि इसको इस तरीके से हम खींचेंगे ना तो जो हमारी चॉकलेट्स हैं वो खुद ही इसकी लेयर छोड़ देगी, ये देखिए। और अब इसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट की शेप है वो कितनी अच्छी आई है, कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। लगता ही नहीं कि इनको हमने घर पर बनाया है। और ये 21 पीस हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और चॉकलेट बार भी आप छोटी छोटी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये देखिए, नहीं लगता ना कि इनको हमने घर पर बनाया है। और इनको बाद में हमने कर लिया रैप, क्योंकि ये हमें गिफ्ट में देनी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम बजट में हमने ये चॉकलेट घर पर बनाई है। साथ ही आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए अंदर जो इनके नट्स हमने डाले हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो जी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये चॉकलेट्स की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही लाइक और शेयर करना तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।